आप कौन हो? मैया बोली, बेटा मैं तेरी मां हूं। अच्छा, तुम मेरी मां हो? हाँ बेटा। अच्छा, तुम तब मेरा पुत्र हो? ठीक है मां, आपकी क्या आज्ञा? मां ने उसको एक दंड दिया। कहा, इस गुफा के दरवाजे पर तुम बॉडीगार्ड के रूप में खड़े रहना बेटा। कोई प्रवेश नहीं करने पावे। यह मां की सख्त आज्ञा का पालन करना। मां अंदर में स्नान करने लगी। उधर से महादेव आए तपस्या करके। महादेव ने कहा, बच्चा तुम यहां क्यों खड़े हो? हटो, यह मेरा घर है, जाने दो। वह गणपति बोला, मैं हट नहीं सकता, मां की आज्ञा है, मैं अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। नहीं करने दोगे? मेरा घर और तुम्हारी मर्जी, मैं प्रवेश करूंगा बेटा। गणपति और शंकर में महासंग्राम हुआ। बाप बेटे में लड़ाई हुई। और जानते हैं मेरे मियां, मेरे भैया, अंततः भीषण युद्ध के बाद महादेव ने त्रिशूल चला दिया और उसका जो है मस्तक कट करके और महादेव अंदर प्रवेश किए। गणपति ओ मां कह करके गिर गए। माता दौड़ी, देखा मेरा बेटा, लाडला बेटा का सर कटा हुआ अचेता अवस्था में है। क्रोध में आ गए, मैया क्रोध में आ गई और महाशक्ति को प्रकट किया। आदेश दिया, जाओ देवियों, तुम लोग सृष्टि का संहार कर दो। जैसे ही आदेश दिया, भोले बाबा आए, पार्वती को शांत किया, सारी शक्तियों को शांत किया समझा बुझाकर, और कहा, हे पार्वती, इसमें तुम्हारा भी दोष है। पुत्र अकेले पैदा नहीं की जाती, पुत्र की उत्पत्ति पति पत्नी दोनों से संभव होती है, और तुम अकेले पैदा कर दिए, या तुमने गलती की है। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारे पुत्र को मैं जिंदा कर देता हूं। बाबा ने गणों को कहा कि जाओ, जो मां अपने बच्चों को पीछे डालकर सो रही हो, उनका सिर काट करके ले आओ। जो मां बच्चे को पीछे करके
सो रही हो उसका सिर काट करके लाओ। गण गए, गणों ने देखा एक हथनी सोई हुई थी और उनका बेटा जो है हाथी पीछे पड़ा हुआ था। गणों ने उस हाथी का जो है गर्दन काट करके, मस्तक काट करके ले आए और बाबा ने उसके धड़ में जो है लगा दिए। आधा धड़ माता का, पार्वती का, और आधा सर महादेव का। गज का जो मुख धड़ में जोड़ा, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? गजानन। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, गजानन नाम कैसे पड़ा, आप समझ गए होंगे।